नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावों की डेट जो है आज इलेक्शन कमीशन ने रिलीज कर दी। अब इस डेट रिलीज होने के बाद एक विवाद खड़ा हो गया और वो विवाद खड़ा हुआ है राजस्थान में वोटिंग की डेट को लेके। जी हाँ, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को देवउठनी 11 से बेसिकली उसे कहते हैं जिस दिन अबूझ सावे होते हैं, यानी कि उस दिन किसी भी तरह की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। और देश भर में, खासकर उत्तर भारत में ये जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं। अब चूंकि शादी इस दिन पड़ रही है और वोटिंग भी इसी दिन होनी है, तो ऐसे में विवाद ये बन गया है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। दूसरी बात, चुनाव जिस दिन होगा उस दिन सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा ही दिक्कत होगी, क्योंकि शादियां होंगी उस दिन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये ठीक नहीं होगा। लोगों को आने जाने में भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ये तो खैर अलग बात हुई। अगर मैं मोटा मोटी आंकड़ों की बात करूं तो कुछ फैक्ट्स इस प्रकार से हैं कि जो चुनाव आज डिक्लेयर कर दिया है कि 23 नवंबर को राजस्थान में होगा, तमाम अन्य राज्यों के अंदर भी होगा, तो आज से ही जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब पूरा जो लगभग दिन है वो 45 दिन मिलते हैं आपको प्रचार करने के लिए। नेताओं के पास सिर्फ 45 दिन का मौका है। खूब प्रचार कीजिए, जनता को खूब वोट के लिए लुभाइए, जो भी आपको स्कीमें देनी है वो खूब दीजिए। लेकिन अभी जो विवाद है इसका सेंटर पे आते हैं कि विवाद कैसे बना। देखिए, उस दिन बताया जा रहा है कि राजस्थान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा शादियाँ होनी बाकी हैं। अब सोचिए, 1 लाख शादियां होंगी तो उसमें कैटरिंग वाले होंगे, टेंट वाले होंगे, वेटर्स का काम करने वाले होंगे, डीजे वाले होंगे, लाइट वाले होंगे, और यहाँ तक कि लोग जो है रीति रिवाज के तहत कभी कहीं कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, क्योंकि भात वगैरह का कार्यक्रम भी होता है। काफ़ी बहुत सारी जो मेजर रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। और ऐसे में अगर जिस दिन ये सब होगा और उसी दिन वोटिंग होगी, तो ऐसे में सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो तारीख है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और हो सकता है अगर ये विवाद ज़्यादा बड़ा होता चला गया और संज्ञान में इसे इलेक्शन कमीशन ने लिया तो शायद 1-2 दिन का आगे पीछे भी चुनाव की डेटों में बदलाव हो सकता है। फिलहाल कुछ और आंकड़ों की बात, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं आंकड़ों की, तो इस वक्त राजस्थान में जो है 23 तारीख को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को, 3 दिसंबर को निर्णय आ जाएगा, परिणाम चुनाव के आ जाएंगे। वहीं राजस्थान में इस वक्त जो है 52% युवा वोटर है, यूथ का वोटर है। और पिछले 5 साल में जो वोटिंग परसेंट है युवाओं की, यूथ की जो वोटिंग परसेंट है उसमें 10% का इजाफा देखा गया है। अगर मौजूदा समय में विधानसभा की संख्या की बात की जाए तो राजस्थान में 200 कुल विधानसभाएं हैं, जिसमें से 108 कांग्रेस की संख्या है और बीजेपी की संख्या 70 है। वहीं आरएलपी जो है, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, उसकी संख्या 3 है। तो वहीं बीटीपी जो ट्राइब्स की पार्टी है उसकी संख्या 2 है और मार्क्सिस्ट पार्टी जो माकपा है उसकी 2, आरएलडी की 1 और अन्य 13 हैं। ये कुल विधानसभा में अभी मौजूदा स्थिति है। तो वहीं बात करें तो इन 200 विधानसभाओं में से 59 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिसमें से एससी कैटेगरी के पास 34 सीटों का कोटा है, तो वहीं एसटी के पास 25 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से इस तारीख वाले मुद्दे को सुलझाता है, ये तो समय बताएगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लगातार मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।